वेलकम है आप सबका मेरे चैनल राम सिम टेक एजियो में। आज हम सेलेक्टर्स की बात करेंगे। कुछ सेलेक्टर के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम हमारे 3 सेलेक्टर्स को और कवर करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर, अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर की डिक्लेरेशन देखें कि यार हम स्टाइल टैग के अंदर यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो आपको एस्ट्रिक सिंबल के साथ डिक्लेयर करना होता है। और ये हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे वेब डिज़ाइनिंग में कैसे हेल्पफुल रहता है, वो इस तरीके से हेल्पफुल रहता है कि अगर आप अपनी बॉडी पे, मतलब अपनी बॉडी मतलब आपकी जितना भी पूरा आपका कंटेंट है उस पर एक तरीके की स्टाइलिंग चाहते हो, मतलब एक तरीके की स्टाइलिंग आप हर एलिमेंट पे चाहते हो अपने वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स के एलिमेंट्स में एक तरीके की डिज़ाइनिंग चाहते हो आप, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रिक की हेल्प से आप जितना भी उसके अंदर आप स्टाइलिंग दोगे तो आपकी वो स्टाइलिंग पूरी की पूरी बॉडी पे आपके अप्लाई होगी और सेम स्टाइलिंग आपको हर एलिमेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे विजुअल स्टूडियो की तरफ से हम समझते हैं कि यार कैसे हम अ, इसकी कोडिंग कर सकते हैं, वो देख लीजिए। तो मैंने पहले एस्ट्रिक सिंबल की हेल्प से अपना एक डिक्लेयर कर लिया यार कि मुझे कलर रेड चाहिए, ये स्टाइलिंग चाहिए मेरे को, तो मैंने एस्ट्रिक सिंबल के बाद कर्ली ब्रेसेस डाल के कलर रेड लिखा है। और आपको ये जो डिक्लेरेशन है वो स्टाइल टैग के अंदर करना है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अब ये जो पूरा का पूरा ये जो कलर रेड वाला स्टाइलिंग है ये हमारी बॉडी पे लग जाएगा, और जितने भी ये मैंने एलिमेंट अंदर लिखे हुए हैं, चाहे वो H1 हो, पी टैग हो, सब पे वो स्टाइलिंग लग जाएगी। ठीक है, इसमें हमने डिव टैग का भी यूज़ करा है। अब डिव टैग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अपनी वेब पेज में एक सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, या मतलब एक सेक्शन टाइप लाइक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हो कि इस बॉक्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट हम रख रहे हैं, तो वहाँ पे हम डिव टैग का यूज़ करते हैं। तो डिव टैग का स्टार्ट टैग होता है और क्लोज टैग होता है। ठीक है, उसके अंदर आप जो भी एलिमेंट लिखते हो तो वो आप क्या हो जाएगा कि मतलब एक कंटेनर में आपका आप कंटेंट डाल रहे हो। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा इसे कमेंट कर लेते हैं। एक बार हम नॉर्मली अपने वेब पेज को देखते हैं कि वो दिखने में अभी कैसा लग रहा है और बाद में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी देखिए सिंपल सा टेक्स्ट आ रहा है। मैंने ये दोनों H1 और H2 में डाले हुए हैं, तो ये थोड़ा बोल्ड आ रहा है, और सारा मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो स्मॉल टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अभी इसमें हम अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं। तो मैंने बताया आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर आपकी पूरी बॉडी पे अप्लाई होने वाला है, हर एलिमेंट पे आपको स्टाइलिंग दिखेगी। और जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो H1 हो या फिर H2 हो, सब पे हमें कलर अपना रेड दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टाइलिंग आप एस्ट्रिक टैग में डालोगे वहाँ पे आपको पूरे बॉडी पे वो अप्लाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो हमारा सिलेक्टर है वो है ग्रुप सिलेक्टर। अब ग्रुप सिलेक्टर कैसे हेल्पफुल रहता है आपकी वेब डिज़ाइनिंग में, वो देख लीजिए। ग्रुप सिलेक्टर में जैसे कि अगर आपको चाहिए यार मेरे ये H1 और H2 और ये जो पी टैग है, मैं चाहती हूँ कि यार मुझे तीनों पे कुछ एक ही स्टाइलिंग डालनी है, तीनों पे कुछ एक ही स्टाइलिंग डालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने H1 H2 पी को अगर आप ये कॉमा सिंबल से ही जस्ट मतलब उन्हें सेपरेट करके लिख देते हो कॉमा डाल के, तो उसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग लिख दोगे तो वहाँ ये H1 H2 और पी तीनों टैग पे आपके वो स्टाइलिंग सेम बिल्कुल आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसे विजुअल स्टूडियो में देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ये जो H1 और H2, जितने भी मेरे इसमें आपकी बॉडी में जितने भी आपके H1 और H2 टैग है उस पर मैं एक ही सेम तरह की स्टाइलिंग चाह रही हूँ कि मेरा यार बैकग्राउंड कलर वायलेट हो जाए और कलर ब्लू हो जाए। तो H1 और H2 मेरे वेब पेज में है, और देख लीजिए कि आपको इन पे स्टाइलिंग मिल रही है, ये सेम स्टाइलिंग मिल रही है। तो जी हाँ, आपको मिल रही है स्टाइलिंग। तो आपको जब भी आप चाहते हो कि यार आप दो मतलब अ, दो टैग को, दो एलिमेंट को, या आप दो से ज़्यादा भी लोगों एलिमेंट को टैग कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहीं पे कर देती यार मुझे कि H1 H2 और साथ में मुझे पी में चाहिए, पी में भी चाहिए। ठीक है, तो आपके जितने भी आपके वेब पेज में H1 H2 और पी होंगे सब पे ये सेम स्टाइलिंग आपको मिलेगी, वो देख लीजिए। तो ये देखिए, पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ H1 और H2 पे अप्लाई कर रखी थी, और अभी मुझे पी टैग पे भी अपनी सेम स्टाइलिंग मिल रही है। तो ये आप ग्रुप सेलेक्टर की मदद से आराम से कर सकते हो। कॉमा यूज़ करना है आपको, और आप यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हो यार, H1 H2 पी, इमेज टैग, आप सबको यहाँ पे ग्रुप करके सेमी कॉलन की मदद से कर सकते हो।
कॉमा की मदद से। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप सेलेक्टर के बाद जो हमारा सिलेक्टर बचा है वो है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। और कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के भी चार टाइप है हमारे पास, 1 2 3 4। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जो सिलेक्टर है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में डिसेंडेंट सिलेक्टर, और इसको हम स्पेस से डिनोट करते हैं। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर जब भी आप यूज़ करोगे तो आप स्पेस का यूज़ करने वाले हो अपने कोर्स में। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि यार मैं चाहती हूँ अगर मेरा जो डिव टैग है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सेक्शन क्रिएट करना हो तो आप डिव टैग का यूज़ कर सकते हो। और ये सेक्शन अभी आपको नहीं दिख रहा होगा वेब पेज में कि यार ये सेक्शन क्रिएट हुआ है, वो देख लीजिए। बहुत ही मतलब सिंपल टेक्स्ट दिखेंगे आपको, आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई सेक्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे डिव टैग में एक इनलाइन स्टाइलिंग डाल देती हूँ, स्टाइल इक्वल टू, मैं यहाँ पे कलर दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक सेक्शन क्रिएट हुआ मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने डिव टैग में कलर दे दिया रेड। और बैकग्राउंड कलर दे, बैकग्राउंड कलर ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे, वो आपको क्लियरली एक सेक्शन क्रिएट हुआ दिखाएगा। थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं पे इसमें। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो आपका ये जो आपका डिव टैग है, मतलब आपके डिव टैग में एक ये पैराग्राफ पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग का भी यूज़ करा है। तो देखिए सेक्शन टैग आपके मतलब आपका जो वेब पेज होगा आपका, उसमें जो अलग अलग आपके सेक्शंस होंगे उसको डिनोट करेगा हमारा सेक्शन टैग। ये आगे चल के हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके वेब पेज में आप बहुत सारे सेक्शन आगे चल के क्रिएट करोगे तो वहाँ आपका आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी बस इतना समझ ही लीजिए कि मैंने एक सेक्शन के अंदर एक पी टैग में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि यार ये डिव टैग एक्चुअल में हमारे वेब पेज में क्या कर रहा है। मैंने डिव में थोड़ा सा स्टाइलिंग दे दिया, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया बस। ठीक है, देख लीजिए। तो ये जो तीन पैराग्राफ थे ये मेरे डिव टैग में लिखे थे और तीनों पे ही मतलब आपको दिख रहा है कि आप बैकग्राउंड कलर में जो डिव टैग है मतलब एक सेक्शन क्रिएट हुआ है और उसके बैकग्राउंड कलर में मैंने एक कलर दे दिया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक जब भी आपको अपने वेब पेज में कुछ सेक्शन टाइप क्रिएट करना हो तो वहाँ पे आपको डिव टैग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब ये तो हो गया डिव टैग के बारे में कि यार डिव टैग आपको समझ में आ रहा है कि आपको मतलब क्या करने वाला है आपके वेब पेज में। ठीक है, अब इसके बाद हम डिसेंडेंट सेलेक्टर की बात करने वाले हैं। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर यहाँ पे आप स्पेस का यूज़ करना चाहोगे, करना पड़ेगा आपको। तो जब भी आप मतलब मैं चाहती हूँ कि यार जो ये डिव टैग है ना, डिव टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ वाले एलिमेंट हैं उन सब पे एक स्टाइलिंग चाहती हूँ मैं, है ना। सिर्फ डिव टैग के अंदर जितने पैराग्राफ वाले एलिमेंट हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको डिव लिखना होगा, बीच में स्पेस दे के पी का पी टैग के आपको ऊपर स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने पी लिखा और मैंने कहा यार इसमें मुझे कलर जो है ना, कलर मिल जाए, क्रिम्सन मिल जाए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि डिव टैग में जितने भी पैराग्राफ हैं आपको उन पे क्रिम्सन कलर मिलेगा। ठीक है, वो देख लीजिए। तो ये पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 आपके उस डिव टैग के अंदर थे। तो डिव टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ पे सब पे हमको अपना स्टाइलिंग मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद डिसेंडेंट सिलेक्टर के बाद जो हमारा सिलेक्टर है वो है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर ग्रेटर देन वाला सिंबल है। तो अगर आप यहीं पे अगर आप ये चाहते हो कि यार ये जो डिव टैग है इसमें जो मुझे स्टाइलिंग चाहिए, मुझे उन पैराग्राफ पे स्टाइलिंग चाहिए, मुझे सारे पैराग्राफ पे स्टाइलिंग चाहिए, लेकिन मुझे उन पैराग्राफ पे स्टाइलिंग नहीं चाहिए जो कि नेस्टेड है। मतलब कि यार ये देखो सेक्शन के अंदर ये पैराग्राफ है, तो मैं चाहती हूँ कि जो ये जो सेक्शन के अंदर वाला पैराग्राफ है इस पर मुझे स्टाइलिंग नहीं चाहिए, लेकिन जो भी नेस्टेड नहीं है पैराग्राफ उन सब पे मुझे स्टाइलिंग चाहिए। तो वहाँ पे आप चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ कर लीजिए। आपको जो भी आपके जो नेस्टेड पैराग्राफ होंगे तो उन पे आपको स्टाइलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टाइलिंग कहाँ मिलेगी, जो कि नेस्टेड नहीं है, जो कि डायरेक्टली डिव के अंदर है। ठीक है, तो वो देख लीजिए पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 नेस्टेड नहीं है और पैराग्राफ 3 नेस्टेड है। तो पैराग्राफ 3 पे आपको कोई स्टाइलिंग नहीं मिली है, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 पे ही आपको स्टाइलिंग मिली है क्योंकि वो नेस्टेड नहीं है, वो डायरेक्टली डिव के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर के बाद हमने चाइल्ड सेलेक्टर क्लियर कर लिया। अब चाइल्ड सेलेक्टर के बाद जो सेलेक्टर है आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर आपको क्या करने वाला है, वो ये बोलता है कि आपका जो भी आपका ये जो डिव सेलेक्टर है
अगर मैंने एडिशन सिबलिंग सेलेक्टर का यहाँ पे यूज़ करा, प्लस लिख दिया, तो ये बोलता है कि आपका जो div के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा, div के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा आपका, वो उसमें आपको स्टाइलिंग मिल जाएगी। जो पहला पैराग्राफ होगा मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पहला पैराग्राफ। तो div के बाद जो हमारा पहला का पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ 4, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर स्टाइलिंग मिलेगी, वो देख लीजिए। तो पैराग्राफ 4 के ऊपर आपको स्टाइलिंग मिल रही है। तो जब भी आप चाह रहे हो यार कि मतलब मैं चाहती हूँ कि div टैग में नहीं चाहिए मुझे स्टाइलिंग, लेकिन div के बाद जो पहला मेरा पैराग्राफ है उसमें मुझे स्टाइलिंग चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्या करा, अपना एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर यूज़ कर लिया। अब इसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि हमारा एक जनरल सिबलिंग सेलेक्टर भी है, उसे एक बार यूज़ करना देख लेते हैं। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि मुझे चाहिए यार div के बाद जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब में आप ये स्टाइलिंग डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे अपना जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया है, आप देख लीजिए। आपको div के बाद जितने भी आपके पैराग्राफ हैं उन सब में आपको स्टाइलिंग मिल रही है। तो पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 div के बाहर है, तो उन सब पे हमको स्टाइलिंग मिली है। ठीक है। अगर मतलब ऐसा ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर हम कोई चीज़ पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है कि मतलब यार थोड़ा सा हार्ड है, पर हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें प्रैक्टिस में लाओगे तो ये ईजी भी हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेन है आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मतलब क्लियर होंगी चीज़ें। तो आई रिकमेंड कि यार जितना हो सके प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, क्योंकि सिलेक्टर एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है सीएसएस का, और काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सिलेक्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, अगली वीडियोस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे सीएसएस के। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।